हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का हम लोग थ्योरम 6.6 देख रहे हैं। तो आप क्या करो, अपना एनसीईआरटी है ना, उससे आप स्टेटमेंट एक दो बार पढ़ लो। तो यहाँ पे थ्योरम 6.6 ये है ना कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स जो रेशियो है ना इस दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल्स टू में है। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो इक्वल्स टू में गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इसको इसके रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा, वो स्क्वायर में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना रहता है, गिवन। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में आप ये लिखना ना कि गिवन हम लोग के पास में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हम लोग के पास में सिमिलर है। तो उसके बाद से हम लोग के पास में टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ। हम लोग को एल्टीट्यूड्स दोनों में ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ अल्टीट्यूड्स ए एम एंड पी एन। ए एम और पी एम किस में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग को क्या करना है, अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है। तो हम लोग ने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। उसके बाद से जब हम लोग ने अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो देन आफ्टर अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल का। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट होता है, ये होता है हम लोग के पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है हम लोग के पास में बी सी और इंटू हाइट हम लोग के पास क्या है ए। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। और इसको उसके बाद से हम लोग जब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं ना, अब क्या करना है देखो हम बताते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो या फिर सेकंड वाला को इक्वेशन थर्ड ले लो और सेकंड ले लो, देन आफ्टर आप सॉल्व करो, और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाला हो गया। उसके बाद से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आप लोगे तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर लेगो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हम लोग के पास में क्यू आर और इंटू हाइट हम लोग के पास में क्या है पी है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला ऊपर ये वाला इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा ना। तो जो हम लोग का ऊपर वाला था उसको ये वाला उसको ऊपर ही लिख देते हैं, ये नीचे वाला था उसको हम लोग नीचे ही लिख देते हैं, हो गया। ये हाफ से हाफ हम लोग के पास में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में बी सी इंटू ए एम अपॉन में क्यू आर इंटू पी एन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी एम। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी एम में। यहाँ पे ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। आपको इस साइड नहीं दिखाई देगी तो मैं आपको इसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ए बी एम और पी क्यू एन में हम लोग चलते हैं। तो ए बी एम में तो यहाँ ये बी इसके इक्वल था क्योंकि हम लोग के पास में सिमिलर है और यहाँ पे 90 डिग्री ईच फॉर्म है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्योंकि हम लोग के पास में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन, क्योंकि ईच 90 डिग्री है
तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी एम एम वह सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ये छोटा वाला दोनों ट्रायंगल, तो उसके बाद से हम लोग के पास में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी एम और पी क्यू एन, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम अपॉन में पी एन और इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन में पी की ए बी अपॉन में ये ए एम अपॉन में पी एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू हम लोग इजली तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर इसको हम लोग ने इक्वेशन सेकंड ले लिया। उसके बाद से हम लोग के पास में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हम लोग के पास में क्या है, गिवन है। तो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हम लोग ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी एन सी ए अपॉन में आर पी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये इसको हम लोग ने इक्वेशन थर्ड ले लिया, तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग लिखते हैं। तो ए बी सी अपॉन में पी क्यू आर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ए बी सी और पी क्यू आर, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन थर्ड ये है। तो यहाँ पे हम लोग बी सी इंटू ए एम, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से मिलाकर हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इंटू ए एम अपॉन में पी एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर हम लोग ए बी अपॉन में पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन के जगह पे हम लोग यहाँ पे ए बी इंटू पी क्यू लिख सकते हैं ना। पी क्यू कहाँ से लिखे हैं लोग, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। देन आफ्टर ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो गया ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना अपॉन में इतना। इसीलिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू लर्नर्स। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार क्या करना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना।